साल भर के शोषित को न्याय दो, न्याय दो। साल भर के शोषित को न्याय दो, न्याय दो। साल भर के शोषित को न्याय दो, न्याय दो। एक जगह और प्रोटेस्ट न्याय दो, न्याय दो। साल भर के शोषित को न्याय दो, न्याय दो। साल भर के शोषित को न्याय दो, न्याय दो। साल भर के शोषित को न्याय दो, न्याय दो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, भाई गुंडागर्दी नहीं चलेगी, 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 गुंडागर्दी नहीं चलेगी। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का पद संभाले अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं और प्रदेश की हालत बद से बदतर हो गई है। बीजेपी की सरकार बनते ही प्रदेश में दलितों और मुस्लिमों पर हमले तेज हो गए हैं। महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में निकाले गए शोभा यात्रा के दौरान राजपूतों ने दलितों के साथ जातीय संघर्ष शुरू कर दिया है। इस जातीय संघर्ष के दौरान 25 दलितों के घर को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद से पूरे देश में एक क्रोध का माहौल है। देश जगह जगह पे जाके प्रदर्शन कर रहे हैं और सहारनपुर के पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यहाँ हम गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट ऑफिस में मौजूद है और यहाँ पे भी सहारनपुर के पीड़ितों के इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है। हम लोग ऐसे जानते हैं कि उनकी मांग क्या क्या है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ये लड़ाई भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से हम लोग जो सहारनपुर की जो घटना घटी है, हम बहुजन मूल निवासियों के ऊपर जो सवर्णों और उच्च जातियों के लोगों ने जो अत्याचार किया है, उस अत्याचार के विरोध में हम लोग यहाँ पे आज का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही जो अत्याचार में हमारे पीड़ित लोग हैं, जिनके घर जलाए गए, जिनके साथ अत्याचार हुआ, जिनके बहू बेटियों के साथ बुरा काम हुआ और ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि उनको धारदार हथियारों के साथ में उनके अंग भंग किए गए, काटा तक गया है और बहुत सारी ऐसी खबरें मिली है जिसमें कि उनके बच्चों को आग में झोंकने का काम किया है और हमारे लगभग 85 घर को आग लगाई है। उसमें उनकी दुकानें भी थी, घर भी थे। तो ये जो अत्याचार हुआ, अत्याचार होने के बाद उन अत्याचारी जिन्होंने ये अत्याचार किया है उनको छोड़ दिया गया और हमारे जो बहुजन के जो लोग हैं, हमारे जो मूल निवासी लोग हैं, उन्हीं को ही फंसाने का काम किया गया। उन्हीं को जेल में डालने का कार्य किया गया, उन्हीं के ऊपर रासुका लगाने का काम किया गया और जो हमारे निर्दोष मूल निवासी बहुजन जो बच्चे हैं, यंग और जो वहाँ पे पीड़ित हैं, उन्हीं के ऊपर तरह तरह के अत्याचार करके उनको जेल में डालने का काम किया गया। एक खबर ये भी आ रही है कि भीम आर्मी के बहुत सारे मेंबर्स के ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया है और उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इस पे आप लोगों की क्या इसमें मैं इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि भीम आर्मी के नाम पर हमारे बहुत सारे जो हमारे बहुजन वर्ग के जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार करके झूठे आरोप, झूठे धाराओं में उनको फंसाकर उनको जेल में डाला गया है। जबकि भीम आर्मी जो कार्य कर रही है वो एक सामाजिक कार्य कर रही है, समाज को जोड़ने का काम कर रही है। तो ऐसे लोगों को ही जो इस अत्याचार के खिलाफ खड़े हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अपनी शक्ति का थोड़ा बहुत निर्माण कर रहे हैं ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा सके, उनको सही दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ में ऐसा अत्याचार किया जा रहा है, उन्हीं को फंसाया जा रहा है और जो दोषी हैं उनको बाहर छोड़ दिया गया है। उनको सरकार की तरफ से बड़ा मुआवजा भी मिल रहा है, लेकिन हमारे जितने भी लोग हैं उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है। हमारे बहुत सारे लोग पीड़ित अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और बहुत गंभीर हालत में भर्ती हैं। उनको किसी भी तरीके की सरकार के माध्यम से कोई भी सहायता नहीं दी जा रही है। ये उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ में जो भी कुछ वो लोग कर रहे हैं, हम लोग उसके खिलाफ में खड़े हैं और पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में अगर किसी भी बहुजन के साथ में कोई भी अत्याचार होगा तो भारत मुक्ति मोर्चा उसके लिए अपनी आवाज को बुलंद तरीके से खड़ा करेगा और हम उनके साथ में हैं, ऐसा हम लोगों ने वादा है। और हम इसी वजह से आज का धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं कि हम अपनी जो बात है माननीय जो हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं उन तक पहुंचे और उसके बाद ये आवाज हमारी शासन तक पहुंचे और उनके कानों में जो रुई लगा के बैठे हैं उनको कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं दे रहा, उन तक हमारी ये आवाज पहुंचे। सर, जो आज ज्ञापन दिया जाएगा उसमें मांगे क्या क्या रखी गई? हमने सबसे पहले ये मांग रखी जो हमारे निर्दोष लोग हैं उनको छोड़ा जाए और उनको भी उसी तरह से मुआवजा दिया जाए जो दूसरे वर्ग के लोगों को दिया गया है। और जो हमारे निर्दोष लोगों को, जैसे गाजियाबाद से हमारे सचिन अम्बेडकर है, उनको पकड़ करके पुलिस ले गई है। एक दूसरा लड़का है, उनको पकड़ करके पुलिस ले गई है, राहुल नाम है उनका, उनको एकदम से छोड़ा जाए और जो एक्चुअल में गुनहगार हैं उनको सजा दी जाए
और उनको हमारे लोगों को उसी तरह से मुआवजा भी दिया जाए जिस तरह से उन लोगों को मुआवजा दिया गया है। और जिस तरह से तानाशाही ये गवर्नमेंट कर रही है उसको बंद करे और बीजेपी समानता के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से चले, हमारे निर्दोषों को बाहर निकालने के काम करे। इसीलिए हम आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस धरने प्रदर्शन में हम ये बता देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि ये धरना प्रदर्शन यही नहीं रुकेगा। जब तक हमारे निर्दोष लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा और दोषियों को सजा नहीं दी जाएगी, हम इसको किसी भी मुकाम तक ले जाने के लिए एकदम तत्पर हैं, हम तैयार रहेंगे। और आपके सामने मैं सचिन अम्बेडकर की मम्मी को लेकर के आया हूँ, आप उनसे 2 बात कीजिए। पकड़ा हुआ है और मतलब बगैर धोखे से उठाया गया। वो उसने क्या गुनाह किया है? अपने लोगों के लिए, समाज के लिए उसने आवाज उठाई, तो उसकी आवाज दबाने के लिए वो वहाँ ले जाकर डाल दिया। उसने क्या गुनाह किया? लगातार उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो दलितों और मुस्लिमों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जहां भी अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं, उस आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी कल ये खबर आ रही थी कि कल 180 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया। इस पे आप लोगों की क्या राय है? एक संयुक्त राय मैं इस पे जानना चाहूँगा। जो हमारे बाबा साहब का सपना था कि हमको बौद्ध में भारत बनाना है, उसकी कड़ी में ही उन्होंने ये कदम उठाया है। क्योंकि जब जब अत्याचार हुए हैं, हमारे लोगों ने इस हिंदू धर्म को लात मार करके बौद्ध धर्म को अपनाया है और उसी कड़ी में ये किया, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनको निर्दोषों को परेशान किया जा रहा है। ये जो हिंदू धर्म है असमानता का धर्म है, लेकिन बौद्ध धर्म एक तार्किक धर्म है, इसलिए हमें यहाँ पे मान सम्मान नहीं मिल रहा है हिंदू धर्म में। तो हम भी चाहेंगे कि हम भी लोग बौद्ध हों और एक प्रक्रिया हमारी चल रही है। अगर ऐसा ही होता रहा, दलितों के साथ अत्याचार होता रहा, बहुत सारे अत्याचार हुए हैं, जैसे अभी डोमा टीगरी में हुआ, उससे पहले गुजरात में हुआ था, अभी ये सहारनपुर में हो गया, और इस तरह से अत्याचार होते रहे तो हम लोगों की मजबूरी होगी कि हम जो बौद्ध धर्म अपनाएंगे और घनी तादाद में जाकर के बौद्ध धर्म अपनाने का काम करेंगे। क्योंकि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, एक सिर्फ संप्रदाय है। यहाँ पे कोई न्याय नहीं मिलता, यहाँ पे असमानता की भावना है, यहाँ पे ऊंच नीच की भावना है, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की भावना है, यहाँ पे असमानता की भावना है। इसलिए हमारी मजबूरी होगी कि हम बौद्ध धर्म अपनाएंगे। और जिस तरह से सहारनपुर में बौद्ध धर्म अपनाने का काम किया, गाजियाबाद में नहीं, समस्त जिलों में, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हम लोग बौद्ध धर्म अपनाने का काम करेंगे। ऐसा हमारा ये एक तरह से चेतावनी दी जा रही है कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था को खत्म करके सबको समान अधिकार दिए जाए, वरना एक मतलब बहुत संख्यक तादाद में दलित बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। हम मनवादी सरकार से ये कहने आए हैं कि या तो इंसानियत के अनुसार, इंसानियत में और कायदे में, कानून में काम करे, वरना हम ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं। ये जो मुहिम आप लोग चला रहे हैं, जब तक अभी तक तो कुछ इस पे संज्ञान लिया नहीं गया है सरकार की तरफ से, कोई मुआवजा मिला नहीं है, आगे क्या करना है जब तक नहीं मिलता? तो जब तक नहीं मिलता हम इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे, नाक में दम कर देंगे इनका। आखिर में हम ये सोचेंगे कि ईंट का जवाब पत्थर से ही देना पड़ेगा हमें। यहाँ पे वार्न कर रही है जो ये दलित समाज है, वो चेता रहा है गवर्नमेंट को, बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी आप हमारे हक की लड़ाई लड़िए, हमें हक दिलाइए, समानता का अधिकार दिलाइए, वरना हम जब विद्रोह करेंगे तो वो देखने लायक होगा। कैमरामैन गौतम के साथ मैं अंकित राज, गाजियाबाद, नेशनल दस्तक।